आपके मोहल्ले में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके खानदान में सब आपको हल्के मिलेंगे। जब आप पैसा कमाने लगोगे ना, जिम्मेदारी उठाओगे, तो आपकी बात को सीरियस माना जाएगा, ऐसा नहीं माना जाएगा। पैसा जरूर कमाओ, पैसा साला बहुत जरूरी है भाई, पैसे से इज्जत मिलती है। हर आदमी क्यों नहीं मानता कि उसमें शक्ति है? हर आदमी क्यों नहीं मानता कि मैं खास हूँ? हर आदमी क्यों नहीं मानता कि मैं भी परमात्मा का अंश हूँ और परमात्मा मुझ में ही विद्यमान है? और जब परमात्मा मुझ में ही विद्यमान है तो मैं किससे कमजोर हूँ? और जब परमात्मा मेरे अंदर ही है तो मैं क्या इस ब्रह्मांड में जो हासिल नहीं कर सकता? और जब परमात्मा मेरे अंदर ही नहीं है तो कौन सा ऐसा लक्ष्य है जो मुझसे दूर है? और जब मैं परमात्मा का ही अंश हूं तो मुझसे क्या है जो मुझसे परे है? फिर अब ये क्यों नहीं मानता, ये समझिए। नजरिया उसके पास दुखी आत्माओं का नजरिया है। हाँ, मैं कमजोर हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो गरीब घर से हूं, सर मुझे तो इतना बोलना ही नहीं आता है, सेल्स में तो बहुत बातें करनी पड़ती है, मेरे को तो कोई रियल एस्टेट में जानता नहीं, कौन घर लेगा कौन क्या लेगा। अभी मैं बाहर में था सर, तो मुझे रिसेप्शनिस्ट मिली और मुझे वो मिली और कहीं कि सर मैं 6 साल से रिसेप्शनिस्ट हूँ, 5-6 साल से मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ। और आपके 2-4 मैंने सेशन अटेंड किए तो मुझे भी लगने लगा कि मैं क्यों रिसेप्शनिस्ट हूँ, सर मैं बेच क्यों नहीं रहा हूँ, मैं भी तो सेल कर सकती हूँ। और उन्होंने बोला कि इसी साल मैंने एक घर बेच दिया, राइट? हाँ, नहीं बोला उन्होंने। She met me outside, क्योंकि मैं 6 साल से सिर्फ रिसेप्शनिस्ट थी, मैं सिर्फ रिसेप्शन पे ही बैठ रही थी। मेरे अंदर ये बात आ गई कि मैं बेच भी तो सकती हूँ, मैं भी तो बेच सकती हूँ। और उन्होंने बेच लिया। एक और लड़की मुझे कोई मिली जिन्होंने कहा कि मैंने 4 शायद प्लॉट या 4 चीजें सेल की है राइट इस साल। I was amazed। देखिए 6 साल से रिसेप्शन पे है ना, 6 साल से है। एक दिन लग गया ना कि मैं बेच सकती हूँ, लग गया ना कि मैं भी कर सकती हूँ। ये लगना है, सिर्फ लगना। इंसान तभी तक कमजोर है जब तक उसको लग नहीं रहा कि वो कितना शक्तिशाली है, राइडा कितनी शक्ति है उसके अंदर। जिस दिन लग गया साहब, उसको रोक नहीं सकते आप। टाइम आ चुका है, छोड़ दो सब कुछ, ये लोगों के पीछे भागना, बाबू सोना करना, खुद पर ध्यान दो, अपने करियर पर ध्यान दो। तुम्हारे क्रश के पास होंगे 10 ऑप्शन और तुम्हारे माँ बाप के पास सिर्फ एक। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों। जब दिमाग और फोकस बड़ी चीजों पे होते हैं तो छोटी मोटी टेंशन कभी आपको हार्म नहीं करती, लेडीज एंड जेंटलमैन। जब फोकस बड़े होते हैं, जब गोल बड़े होते हैं तो छोटी मोटी टेंशन हमारे को विचलित भी नहीं करती। लेकिन जब गोल नहीं होते, फोकस नहीं होते, जरा सी गर्म हवा लगती, अच्छा भाई चले। अब गायब होना पड़ेगा, अब पागल होना पड़ेगा। जब ये होगे तो कमबैक होना शुरू होगा और कमबैक करना जरूरी है, ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी। अगर डिसीजन ले लिया है तो अब पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि पीछे सिर्फ बहाने मिलेंगे और आगे सिर्फ जिम्मेदारी है। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोचेगा, कौन साथ छोड़ देगा, ये सब सोचना आज से बंद कर दो। क्योंकि जब तुम खुद पे काम करना शुरू करते हो ना, तो शोर अपने आप कम हो जाता है। देखो, रास्ते मुश्किल होंगे, पर जो चुपचाप मेहनत करता है ना, एक दिन उसकी कामयाबी सबसे ज्यादा आवाज करती है। आज अगर थक जाओ लेकिन रुकना मत, आज चुप रहो लेकिन हार मत मानना, क्योंकि कल वही लोग पूछेंगे कि कैसे किया। तो तुम बस ये कहना कि रोज हारा, रोज थका, बस रुका नहीं, क्योंकि डिसीजन ले लिया था। इसीलिए मेहनत करो और लगे रहो, ताकि एक दिन तुम्हें वो सब कुछ मिले जिस चीज के तुम हकदार हो।